सभी साथियों को जय भीम। दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली के पीछे क्या रहस्य है कि हम एक तो अमावस्या को क्यों मनाते हैं और इसकी हिंदू मान्यताएं क्या हैं, लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू क्यों है, क्या बौद्धों को जो है दीपावली मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, और दूसरा जो है इस दिवाली के पीछे जो है जो हिंदू मान्यताएं क्या हैं, जो किस कारण से मनाई जाती हैं। अगर रामचंद्र जी सीता मैया के लोग के घर आए थे तो फिर उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती, लक्ष्मी गणेश की क्यों की जाती है, और उल्लू जो है इतने सारे पक्षियों में उल्लू को ही क्यों लिया गया, अमावस्या ही क्यों है। ऐसे बहुत से जैसे प्रश्न हैं जिसको जो है हम जानना चाहते हैं। तो वास्तविक इतिहास क्या है, तो त्योहारों के रहस्य बुक में रोशन बौद्ध ने काफ़ी अच्छे तरीके से इतिहास का विश्लेषण करके इसमें वर्णन किया है। तो कुछ कड़ियों के माध्यम से मैं आपको जो है दीपावली के रहस्य के बारे में बताना चाहूँगा। तो आप जुड़े रहिएगा इन कड़ियों से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो बात करते हैं दिवाली कब मनाई जाती है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। और जो है हिंदू मान्यता के अनुसार जो है जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह जो ब्राह्मणों को बताया जाता है, और क्षत्रियों का दशहरा बताया जाता है, और वैश्य का जो है दिवाली बताया जाता है, और जो है अन्य शूद्रों का जो है होली ऐसा बताया जाता है। तो इसके अनुसार जो है ये बड़े बड़े त्यौहार जो है वर्ण व्यवस्था के तहत जो है इनके नामकरण भी किए गए हैं। लेकिन बात आती है दिवाली की, तो इसमें सभी मनाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हों, सभी मनाते हैं। तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, अब इसको आप जानेंगे। तो हिंदू मान्यताओं में दीपावली का स्वरूप क्या है, वैसे आप ऐसा कोई त्यौहार नहीं जिसको आप नहीं जानते हो। घर घर में दिवाली मनाई जाती है। इस दिन हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, फटाके चलाते हैं, घर को साफ़ सफाई करते हैं, और भी जो है कुछ साथ में कुछ रिवाज भी है। वो क्या है जिसको हमारे अंदर मान्यताएं जो हमारे अंदर हैं, तो मैं उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूँगा। वो कहते हैं इस अवसर पर हिंदू लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, घरों को अच्छी तरह से सजाते हैं, और अंधेरा होने से पहले ही दीप अथवा मोमबत्ती जो है जलाकर रोशनी करते हैं। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है। दिवाली के दिन कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य भी करने की प्रथा है। उसमें क्या है, हिंदू समाज के आवारा लोग इस रात जमकर जुआ खेलते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि हम जो है, कुछ लोग कहते भी हैं कि हम जो है लक्ष्मी देख रहे हैं कि हमारे इस वर्ष जो है लक्ष्मी मतलब हमें कृपा हम पे कर रही कि नहीं कर रही हैं। या गांव में लोग कहते हैं कि सिद्ध मतलब सिद्ध उठाने जा रहे हैं। तो हम जो जुआ नहीं भी खेलते हैं ना, वो भी जो है उस दिन ऐसा कहते हैं कि एक दाव तो हम खेल कर ही आएंगे, क्योंकि जो है हमें ये देखना है कि हम मेरे जो है लक हमारी किस्मत हमारी कैसी है। तो यह भी जो है एक कुप्रथा है जो इस दिन जो है अपनाई जाती है। और इसके पीछे भी ऐसा डर भी बैठाया जाता है कि जो जुआ नहीं खेलेगा वो अगले जन्म जो है छछूंदर बन जाएगा, ऐसा भी कहना है। तो बहुत से लोग तो इसी भय से जुआ खेलने लगते हैं कि उस दिन तो खेलना ही भैया, नहीं तो अगले जन्म हम छछूंदर बन जाएंगे। लेकिन ये तो एक रीति रिवाज या प्रथा के तौर पे डाली गई थी। लेकिन आज तो जो है बड़ा जी भर के लोग जुआ खेलते हैं, अपना सब कुछ हार भी जाते हैं। तो आज बड़े पैमाने पर जो है जुए को इस दिन खेला जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन जितने भी चोर बदमाश किस्म के जो लोग होते हैं वे सभी अपने हथियार, छुरी, तलवार से लेकर बंदूक बम तक को जो है आजमाइश करते हैं कि आज तो हम चलाकर जो है देख ही लेंगे जो है कि आज जो है हमारा हथियार जो सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। यह भी एक जो है मान्यता है। और ये वही लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि बहुजन समाज, जिसमें आते हैं हम और आप, जो इस देश का मूल निवासी समाज है। इस दृष्टि से उल्लू कहा जा सकता है। जितने भी बुरे कर्म में लिप्त लोग हैं सभी जो है अपने बुरे काम की शुरुआत इसी दिन से करना शुभ मानते हैं। जो भी वो काम करते हैं, चाहे चोर है तो वो भी कहता है चलो आज से शुरुआत करें, अच्छा काम करने वाले तो भी करते हैं, जुआ खेलने वाले वो भी करते हैं, तंत्र मंत्र वाले होते हैं वो भी इसी दिन अपनी विद्या को आजमाते हैं कि जो है आज हम जो है जादू टोना जो भी वो भी करें। तो स्त्रियां लक्ष्मी देवी का व्रत करती हैं, साथ ही गणेश जी का भी जो है पूजन करती हैं। इस दिन जहां सभी हिंदू लोग अपने अपने आराध्य देवता की पूजा करते हैं, वहीं सभी हिंदू लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी जरूर करते हैं। यही शुभ माना जाता है, यही जो है वास्तविक वर्तमान जो स्वरूप है। इस पूजा में लोग लक्ष्मी देवी से ढेर सारे धन की अपेक्षा भी करते हैं कि हमें लक्ष्मी जी जो है बहुत सारा धन देंगी। जीवन की सुख समृद्धि के साथ धन संपत्ति की विशेष उम्मीद में जो है लोग उनकी पूजा करते हैं। तो दीपावली पूजन की रात को जब सुबह सोकर सब लोग जागते हैं, उससे पहले स्त्रियां घर से बाहर जो है तक सूप बजाकर गाती फिरती हैं ताकि लोग जग जाए। उससे पहले ही जो है सूप जो है बजाने लगती हैं। इस सूप पीटने के पीछे उनका ऐसा मानना होता है कि जब घर में लक्ष्मी का वास हो गया
तो जो दरिद्र हमारे घर में क्यों है? तो वो क्या करते हैं, उनके मान्यता है कि इस दरिद्री को जो है, इस गरीबी को जो है, हम जो है दरिद्रता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो जो है सवेरा होने से पहले महिलाएँ सूप को जो है पीटती हैं और जो है गाती हैं और बाहर जो है उसको पीट-पीट के तोड़ के उसको जो है फेंक देती हैं और ऐसा मानती हैं कि अब हमारे घर से जो है दरिद्रता चली गई और लक्ष्मी जी घर में आ गई हैं। अब आप बताइए, जब आ गई हैं तो लक्ष्मी जी अगले साल फिर आप वही प्रथा अपनाते हैं, तो फिर से जो है दरिद्र आपके घर में कब घुस गया? और लक्ष्मी जी आ गईं तो फिर वो दरिद्र क्यों आएगा? तो आप इसके पीछे जो है खुद अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। तो उसके बाद क्या, जब सूप को जो पीट के बाहर जो है फेंक आती हैं, उसके बाद घर पे आके लक्ष्मी जी से कहती हैं कि जो है अब दरिद्र चला गया है, अब आप निर्भय होकर यहाँ पर निवास करें। आप आ तो गई हैं, लेकिन आप यहाँ रहेंगी तो रहने के लिए जो है वो दरिद्र रहने नहीं देगा। तो दरिद्र को हम जो है पीट-पीट कर जो है बाहर फेंक आए हैं, आप जो है यहाँ पर अब रह सकती हैं। तो इस तरह से जो है दिवाली के दिन ही घर के सभी सामान भी नए खरीदे जाते हैं। घर के बर्तन, कपड़े, जेवर, मिठाइयाँ खरीदने को शुभ माना जाता है। लोग मिठाइयाँ खाते भी हैं और उपहार भी देते हैं, नए-नए कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो दीपावली का वर्तमान का वास्तविक स्वरूप है। अब बात करते हैं दीपावली मनाने की जो हिंदू मान्यताएँ क्या हैं? क्यों मनाई जाती है दिवाली? तो इसके ऐसे प्रमुख 5 जो है मैं आपको कारण बताऊँगा जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार है, जिसके कारण दिवाली मनाते हैं। आप अभी एक को प्रमुख जानते हैं कि रामचंद्र जी आए थे, वो 4 क्या थीं वो भी आप जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में दीपावली के रहस्य में। तो सभी साथियों को जय भीम।